जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान चालीसा अगर हमारी सिद्ध हो जाती है, हनुमान चालीसा सिद्ध होने के क्या संकेत जो है भगत को मिलते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है और हमें पता चले, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और पहली बार ही चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। हनुमान चालीसा हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये लगा लो कि कम से कम 80% लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सही बात तो ये है कि हनुमान चालीसा जो है एक शक्तिशाली, एक पावरफुल मंत्र है। हनुमान जी का, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जो कि वो एक सिद्ध पुरुष है, उनके द्वारा वो रचित है। अब मन बात होती है कि हनुमान चालीसा हमारी सिद्ध हो चुकी है, तो हमें इस बात का कैसे पता लग गया? क्योंकि हम तो काफी लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अनुभव हमें नहीं महसूस हुआ, या हमें पता नहीं है कि वाकई में हनुमान चालीसा हमारी सिद्ध। सिद्ध हो चुकी है। देखिए, हनुमान चालीसा की जो शक्ति है, हनुमान चालीसा जी की जो पावर है, जो उस मंत्र की शक्ति है, वो ऑलरेडी ही सिद्ध है। क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज ने ही स्वयं गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा उसे रचना करवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा रचवाया हो, तो वो तो वैसे ही शक्तिशाली हो गया। अब बात रह जाती है कि जो व्यक्ति उसका कंटिन्यू जाप करता है, उसके शरीर से वो कब जागृत होगी? उसके मुख से। क्योंकि आपके पढ़ने से, क्योंकि वो सिद्ध तो है ही, वो सिद्ध शक्ति है वो, लेकिन उसको उदय करना है। जिस प्रकार से एक मूर्ति होती है, उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और उसका एक विधि विधान होता है। पूजा पाठ कर कर हम ये मानते हैं कि इसमें मूर्ति में अब प्राण प्रतिष्ठित हो गई है, ये और इस मूर्ति के अंदर अब प्राण आ गए हैं, शक्ति वास कर रही है। इसी प्रकार से अगर जब आपकी हनुमान चालीसा को आप लगातार उसका जाप करते हो और आपको इस बात का पता नहीं है, तो कुछ ऐसे संकेत आपको अनुभव करवाते हैं कि वाक्य में ही आपकी जो पढ़ी हुई जो ये विद्या है, जो भी ये मंत्र है, ये सिद्ध हो चुका है। जैसे ही आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो, आपके मन के अंदर एक तृप्ति महसूस होने लग जाएगी। आप जिस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ में देरी हो जाती है, तो एक खिंचाव उत्पन्न होगा। याद रखना, एक खिंचाव उत्पन्न होगा। आपका एक कनेक्शन बन जाएगा उस मंत्र से, उस शक्ति से। वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। और जहां भी अगर आपके मन में अधिकतर आप गुनगुनाने लग जाते हो, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे बैठे ही अगर आपके मन में आता है, श्री मैं 2 हनुमान चालीसा ही कर लेता हूँ, 3 हनुमान चालीसा ही कर लेता हूँ, अपने आप ही मन में वो क्वेश्चन उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये कुछ ऐसे अनुभवित संकेत मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी ये जो मंत्र है, ये सिद्ध हो चुका है। आपके अंदर से आवाज उत्पन्न होती है कि ये हनुमान चालीसा का जाप करूं हनुमान चालीसा का। और अब कोई व्यक्ति सामने वाला परेशान है और मन में आपके ये रहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर इसको ठीक करने की कोशिश करूं। जब ऐसी ऐसी उमंगे, ऐसी ऐसी तरंगे हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तो अब समझ लेना कि वो जो मंत्र का जाप आप कर रहे हो, जो जिस भी पाठ की पूजा आप कर रहे हो, वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, वो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो उदय हो रही है। और वो आपको उदय होकर वो कैसे कार्य करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे ऐसे संकेत आपके साथ, अनुभवित संकेत ऐसे उत्पन्न होने लग जाएंगे। उसके बाद ये होता है कि जहां भी, जिसके भी संपर्क में आप आते हो, कोई व्यापारी दल है, किसी भी प्रकार का शिक्षित है, कहीं है, आपको ये महसूस होता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कष्ट में है। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर, ध्यान से उसको समझना, कि हनुमान चालीसा में जो जो वाक्य लिखे हुए हैं, छूटी बंदी महासुख होई, कोई बंधन में होगा, कोई रोग ग्रस्त होगा, घर बंधन में होगा, पूजा बंधन में होगा, तो वो भी आप समझ में आपको आने लग जाएगा। अष्ट सिद्धि नव निधि की कृपा, मतलब अष्ट सिद्धियां,
और नवनिधियों की कृपा। कहा एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसके अंदर सभी बातों का आपको ज्ञान दे रखा हो। आप बताइए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अगर आप कोई जनरल व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, उसके शरीर से हर रोग दूर होता है, हर पीड़ा दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी कृपा का पात्र बनूं और मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो, तो उन्हें वो भी प्राप्त होती है। इनका कुछ कुछ जो अंश है वो हमारे शरीर के अंदर समाने लग जाता है, हमारे शरीर में समाने लग जाता है, जिसको कहते हैं कि हम ओरा शक्ति, जिसको कहते हैं कि परत, हमारे शरीर की जो परत है, हमारी परत जो है बनने लग गई है। हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक शक्ति चलती है, वो शक्ति हमें अनुभव करवाती है। वो शक्ति कौन सी है? वो आपके दिव्य मंत्र की शक्ति है। अगर ये अनुभव आपके साथ होते हैं, आपको महसूस होते हैं, आपको लगता है, आपके मन में ये रहता है कि मैं बाबा की पूजा करूं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो आप मगन हो जाते हो, बिल्कुल ही मगन। राम सिया राम जय जय राम, ऐसे मन में अलग अलग प्रकार की उमंगे होती है। वो उमंगे जैसे हम बखान नहीं कर सकते अपने मुंह से, वैसे आप महसूस कर सकते हो। आपको अंदर से प्रेम उत्पन्न होता है अपने इष्ट के प्रति। तो ये 101% आपको सत्य बता दिया कि आपकी विद्या है, जो आपकी ये जो हनुमान चालीसा है, ये सिद्ध हो रही है। अब एक बात और याद रखना, जिस पुस्तक से आप जाप करते हो उस पुस्तक को कभी किसी को मत दो। उस पुस्तक को अपने पास ही रखिए और पीले रंग के कपड़े में रखिए, और डेली जब आप कहीं भी बाहर जाते हो, उस पुस्तक से अगर आप जाप करते हो तो उस पुस्तक को ही साथ लेकर जाइए, क्योंकि वो एक ऐसी सिद्ध शक्ति का मंत्र आपको प्राप्त हो चुका है जो कि कलयुग की राजा है। और जब जब आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, विजय हासिल करनी होती है, तब आप उस पुस्तक को खोलिए, उस हनुमान चालीसा का उसका जाप कीजिए। 3 जाप, 11 जाप। अब ऐसे बहुत सारे भगत हैं, वो कहते हैं कि हमने 100 बार हनुमान चालीसा कर ली, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कहां से होगा? अनुभव के लिए तो अंतर मन की आत्मा को जगाना पड़ता है, प्रभु के चरणों में विलीन होना पड़ता है पूरी लगन से। पाने की कोई इच्छा नहीं रहती, वो स्वयं देने को तैयार रहता है। वो हृदय पहचान लेता है। देखिए, चालाकी उसके दरबार में चलती। इंसान सोचता है कि मैं यहां तो चालाकी कर लेता हूं, वहां भी चालाकी कर लूं, इसीलिए उसको सच्चा दरबार बोलते हैं, क्योंकि वहां चालाकी चलती नहीं है, खाता किसी का चलता नहीं है। वो सच्चे भगत को ही पहचानता है। उसको पता है कि मेरा भगत मेरी लगन से किस प्रकार से सेवा करना चाहता है, अंतर मन की जागृत शक्ति से सेवा करना चाहता है, प्रेम कर कर सेवा करना चाहता है। ऐसे भगत के ऊपर वो विवश होते हैं कृपा देने के लिए। उसमें हमें मांगने की आवश्यकता नहीं, तो धक्के से देते हैं, ले 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 ले। तो ऐसी ही अगर आपके साथ अनुभव होते हैं, ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, आपको प्रेम उत्पन्न होता है, अपने इष्ट आराध्य के प्रति पागलपन उत्पन्न होता है, मन में लगन उत्पन्न होती है, तो आपके अंदर की ऊर्जा भी जागृत है और बाबा के प्रेम में पागल भी है। और हनुमान चालीसा से फिर आप कुछ भी कार्य कर सकते हो, कैसा भी कार्य कर सकते हो, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जन के कल्याण के लिए, और किसी रोग व्यक्ति को उसके रोगों से दूर करने के लिए, क्योंकि उसमें एक एक वाक्य जो है वो सत्य है और सिद्ध है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।